हेलो नमस्कार बच्चों। दास ऑनलाइन क्लासेज में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, आपका अब एग्जाम सिर पे आ चुका है। कहने का मतलब मात्र 2 माह से कम समय आपके पास है और आपको ये टेंशन खाया जा रहा है कि इंग्लिश में कैसे पास होंगे। दोस्त, पास नहीं होना है। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप बहुत सारे क्लासेस बहुत सारे लोग का देख रहे हैं। वहां पे हो क्या रहा है दोस्त, कोर्स बेचने के लिए सब फंडा अपनाया जा रहा है। मेरे दोस्त, इस चैनल पे 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं करना है और टोटल ऑल सब्जेक्ट पूरे टीम के साथ आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, संस्कृत वगैरह जितना सब्जेक्ट आपका है सब कुछ इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में आपको पूरे प्रैक्टिस सेट के साथ सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और आपका 450 प्लस स्कोर भी लाने का गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप इस चैनल पे 100% मन से, दिल से जुड़कर पढ़ाई करते हैं तो आपका 450 से ज्यादा आपका नंबर आ सकता है। मेरे दोस्त, आज मैं इंग्लिश का फुल सिलेबस बहुत ही कम समय में मैं बताने वाला हूं, जिसके हेल्प से देखिए कोई भी काम करने से पहले आपको उसका रणनीति पता होना चाहिए कि काम को करना कैसे है। बहुत सारे मेरे दोस्त को बहुत परेशानी होती है, कहीं काम करते हैं, कुछ करते हैं और वो आर्ट्स ले लिए हैं या कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं। अब उनको एग्जाम देने के लिए पूरा है कि अब एग्जाम हमको देना है, किसी हाल में पास कर जाना है। तो मैं आपको पास कराऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। देखिए मेरे दोस्त, इंग्लिश में पहले हम लोग इस गणेश भगवान का एक बार नमन करते हैं। आप लोग भी कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं के नाम से हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका भी शुरुआत अच्छा हो। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त। हम लोग जो इंग्लिश एग्जाम जो देना है आप लोगों को, उसमें इंग्लिश का जो है पार्ट, 2 पार्ट है। एक सब्जेक्टिव है और एक ऑब्जेक्टिव है। देखिए बड़ा ही आसान है मेरे दोस्त, अगर अच्छे से इसको समझ कर तैयारी करते हैं। आपको वही चीज पढ़ना है, अब वही चीज पढ़ना है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अब वो चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छूना है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जैसे ग्रामर के बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो मतलब कि ऐसे ही हम लोग पूरा उसका डेप्थ में पढ़ते हैं। बहुत सारा चीज नॉलेज के चक्कर में हम लोग पढ़े रहते हैं। मेरे दोस्त, अभी स्कोर करने का हम लोग को पढ़ाई करना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जा सके। देखिए इसमें एक पार्ट है मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, और सब्जेक्टिव भी मेरे दोस्त 50 मार्क्स का है। दोनों मिलाकर टोटल 100 मार्क्स का है। कितने मेरे दोस्त? 100 मार्क्स है दोनों मिलाकर। कौन कौन? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सबसे बड़ी बात और इंपोर्टेंट बात समझिए, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये 50 मार्क्स का तो है, लेकिन इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चंस। और ये 2 सेक्शन में मिलता है। ये जो आपको 100 मार्क्स है 2 सेक्शन में मिलता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके। सेक्शन ए में आपको 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर और 100 तक मेरे दोस्त क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव पर्सन मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें आपको केवल और केवल 50 क्वेश्चन ही करना है। कितना करना है? 50 क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर वो 50 क्वेश्चन कहां से रहेगा? क्या केवल बुक से रहेगा, ग्रामर से रहेगा? मेरे दोस्त, एक एक चीज मैं आपको टोटल बताऊंगा। इससे होगा क्या कि आगे जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ इतना ही पढ़ना है, ये चीज पढ़ना है, इतना मार्क्स यहाँ से हम स्कोर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये सब चीज जानना बहुत जरूरी होता है। जो दोस्त बिल्कुल शुरुआत से रेगुलर पूरे साल पढ़ाई नहीं किए हैं, उनके लिए अभी के समय में सिलेबस जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? क्योंकि वो अच्छे से अगर सिलेबस समझ लेते हैं ना, तो उनको कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तैयारी वो कर सकते हैं। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन रहेगा, उसमें करना कितना है मेरे दोस्त? केवल और केवल 50 क्वेश्चन करना है। सेक्शन ए में फर्स्ट आपको ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा। इसमें
आपको ग्रामर से 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे मेरे दोस्त? ग्रामर से यहां से देख लीजिए 40 क्वेश्चंस ग्रामर से रहेंगे और 60 क्वेश्चंस मेरे दोस्त बुक से रहेंगे। किससे रहेंगे? बुक से रहेंगे। अब 40 और 60 का है। अब आपके दिमाग में क्या सर, ये दोनों में से कोई रेशियो है कि इतना क्वेश्चन करना अनिवार्य है? ऐसा कुछ नहीं है। 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस जो आपको आता है उसको आप आसानी से कर लीजिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है। दूसरा, अब हम लोग को सब्जेक्टिव देखना है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव में ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, ग्रामर बहुत वास्ट है, पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है। जो यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी बड़े बड़े एग्जाम का तैयारी करते हैं उनको भी इंग्लिश पढ़ना, तो उसमें हर जगह इंग्लिश की आवश्यकता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। तो यहाँ पे आपको जरूरत पर पढ़ना है जितना पूछेगा। जैसे यहाँ पे देखिए जो ग्रामर पर्सन है मेरे दोस्त, इसमें आपको फर्स्ट में आर्टिकल आएगा। आर्टिकल समझते हैं ना, ए एंड दी, ये सब का यूजेज कुछ, ठीक ना, ये सब चीज मैं पढ़ाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव सिखाऊंगा, ऑब्जेक्टिव करने का, ज्यादा स्कोर करने का मैं ट्रिक बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा मेरे दोस्त। तो फर्स्ट में आपका आर्टिकल्स है, दूसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितना है, क्या है मेरे दोस्त? दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीसरा है टेंस, जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सुने भी होंगे। उसके बाद है मेरे दोस्त वॉइस, इसके बाद है नरेशन, इसके बाद है मोडल्स, इसके बाद है 7th में मेरे दोस्त प्रीपोजिशन। यहाँ पे देखिए 8 में है ट्रांसलेशन, कुछ ट्रांसलेशन से भी आएगा क्वेश्चन आपका। 9 में है एंटोनिम्स, 10 में है मेरे दोस्त साइनोनिम्स, 11 में है स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आएगा, करेक्शन आएगा। 12 में है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। इस तरीके से आपको 12 टॉपिक से ग्रामर में आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे? 40 क्वेश्चंस आएंगे। कितने टॉपिक है मेरे दोस्त? 12 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक ना, 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन आपका ग्रामर में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी क्या देखे हैं? ग्रामर। अब इसके बाद बुक पे आते हैं। ठीक है, बुक का 60 मार्क्स का है, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए दोस्त, बुक में 2 बुक आपको पढ़ने होंगे। कौन कौन से? एक पनोरमा है पार्ट 2 जिसका नाम है, ठीक ना, और एक होता है मेरे दोस्त रीडिंग का बुक होता है। ठीक ना, पनोरमा है और एक होता है, यहाँ पे देख लीजिए ये पनोरमा है पार्ट 2, देख सकते हैं यहाँ पे पनोरमा का। और अगला यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश रीडर का है। ठीक ना, इसमें टोटल 7 चैप्टर होता है, 7 चैप्टर इसमें होता है, और इसमें मेरे दोस्त 14 होता है। इसमें प्रोज में होता है 8 और पोएट्री में होता है 6 ठो। ठीक है, तो 8 6 14, और रीडिंग में आपको 6 चैप्टर्स होते हैं, यानी लगभग 20 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं बुक में। ठीक ना, जिससे आपको 60 क्वेश्चंस आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब देख लेते हैं बारी बारी से कौन कौन से चैप्टर हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से चैप्टर हैं। प्रोज से आएगा मेरे दोस्त रीडिंग इंग्लिश प्रोज, द पेस फॉर लिविंग, मी एंड द इकोलॉजी, गिल्लू, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, एक्सेप्टेंस स्पीच, वंस अपॉन अ टाइम, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। ठीक है, ये सब चैप्टर के नाम हैं इसमें प्रोज में। अब इसके आगे पोएट्री में देख लीजिए, पोएट्री में है मेरे दोस्त गॉड मेड द कंट्री, ओड ऑन सॉलिट्यूड, यहाँ पे देखिए पॉलीथीन बैग। आगे है मेरे दोस्त थिनर देन अ क्रिसेंट, थिनर देन अ क्रिसेंट, द एम्प्टी हट, और लास्ट है मेरे दोस्त कोल। ठीक है, ये सब पोएट्री का था। बुक यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास होगा, नहीं होगा तो अभी बुक की आपको आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, केवल इस चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश का सब कुछ पढ़ सकते हैं। इंग्लिश रीडर का ये सब चैप्टर हैं, जनवरी नाइट, एलर्जी, द बेट, क्वालिटी, सन एंड मून, टू हर्जन, लव,
डेफिल्ड। आगे देखेंगे मेरे दोस्त सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में देखते हैं क्या क्या आएगा। सब्जेक्टिव में मेरे दोस्त पैसेज से आएगा 20 मार्क्स का। पैसेज कितने मार्क्स का रहेगा? 20 मार्क्स का। अब पैसेज में किस टाइप का पैसेज रहेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। आगे देखिए, एक पैसेज रहेगा, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3 करके देगा, ठीक ना। तो एक जो पैसेज रहेगा वो 7 मार्क्स का रहेगा। पैसेज समझते हैं ना, जो हम लोग हिंदी में गद्यांश बोलते हैं। जैसे आपको दे देता है और उससे क्वेश्चन देगा, एक पैसेज दे देगा फिर नीचे क्वेश्चन देगा। जैसे 7 मार्क्स का है तो 7 क्वेश्चन देगा, उसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं या कुछ भी अगर बुक में पढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन आंसर आपको करने होते हैं, तो वैसे ही है, आपको एक पैसेज दे देगा फिर उसी से क्वेश्चन आपको ढूंढ कर करना होता है। तो इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, पैसेज 1 में आपको सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि 2 ऑप्शन इसमें रहेगा। 2 पैसेज यानी देगा, और करके देगा एक और, ठीक ना। इसमें 2 पैसेज देगा। पैसेज 2 में भी मेरे दोस्त वैसे ही 2 पैसेज देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है पोएम देगा, एक पोएम का पैसेज देगा। क्या देगा? ये भी पैसेज ही रहेगा, पोएम से देगा, ठीक है, जो 6 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी 2 पैसेज देगा पोएम से। दोनों में से एक ही आपको करना होगा, जो आसान लगे आपको, देखने पर लगे कि मैं इससे कर सकता हूँ, वो आप कर लीजिएगा। उसमें कोई नहीं कि 1 ही करना है 2 ही करना है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक ना। तो ये टोटल 7, 7, 14 और 6, 20 यानी 20 मार्क्स का मेरे दोस्त सब्जेक्टिव में ये पैसेज से आपके रहेगा, ठीक है। आगे देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन आंसर उसके बाद मिलेगा, ठीक ना। क्वेश्चन आंसर मिलेगा। क्वेश्चन आंसर में आपको पैराग्राफ मिलेगा। पैराग्राफ राइटिंग तो इतना आसान है मेरे दोस्त, मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें ऑप्शन आपको रहता है, ये मेरे दोस्त 5 क्वेश्चन इसमें रहेगा, ठीक ना, 2-2 नंबर का। कितना? 2-2 नंबर का, तो ये 10 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये आंसर क्वेश्चन आंसर का है, 5 क्वेश्चन रहेगा 2-2 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स का हो जाएगा। पैराग्राफ मेरे दोस्त एक ठो लिखना होता है, 5 मार्क्स का है। क्या है? एक लिखना होगा, 5 मार्क्स का है। उसके बाद लेटर में आएगा आपको, लेटर या एप्लीकेशन, स्पीच, नोटिस, मतलब और करके देता है, जो आपको आता है उसको लिख सकते हैं, ठीक ना। इसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 5-5 मार्क्स के, ठीक ना, 15 मार्क्स के ये आपके आएंगे। तो टोटल मिलाकर ये आपके सब्जेक्टिव थे, ठीक ना। तो इस टाइप से मेरे दोस्त ये सब जो है आपका सिलेबस का पार्ट है। अब एक एक करके मैं आपको रेगुलर क्लासेस अपलोड करूंगा। रेगुलर क्लासेस इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा हम लोग को फोकस करना है, कम समय है, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है। क्योंकि झूठे बोल दे अगर हम आपसे कि हम पूरा सिलेबस कराएंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कम समय है आपके लिए और इसमें आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो उसको एक परफेक्ट तरीका से और जो जो चीज जरूरत है उसको सीखना होगा। दोस्त चलिए, क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।